हर चीज बहने लगती है। लोग पानी में उछलते गिरते और गायब होते दिखाई देते हैं। एना भी संतुलन खो देती है, लेकिन अपने बेटे को बचाने के जुनून में वह फिर से पानी में छलांग लगा देती है। वह पानी के अंदर जीन को ढूंढने लगती है। चारों तरफ अंधेरा, मलबा और बहती हुई चीजें होती हैं। आखिरकार उसे जीन मिल जाता है, लेकिन वह बेहोश होता है। अन्ना पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, मगर पानी का जोर और उसकी अपनी थकान उसे कमजोर कर देती है। वह जीन को सीने से लगाए रखती है, लेकिन कुछ ही पलों बाद खुद भी बेहोश हो जाती है। जब एना को होश आता है तो वह खुद को ऊपर एक अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह पर पाती है। सिक्योरिटी एजेंट दोनों को बचा चुका होता है और सीपीआर देकर उन्हें जिंदगी की तरफ लौटा चुका होता है। एना अभी संभल ही रही होती है कि सिक्योरिटी एजेंट एक ऐसी बात बताता है जो उसके लिए किसी धमाके से कम नहीं होती। वह बताता है कि धरती पर एस्टेरॉयड गिरने के बाद पूरी दुनिया की बर्फ पिघल रही है। समंदर अपनी हदें तोड़ चुके हैं और यही इस तबाही की असली वजह है। उसके मुताबिक जिस रफ्तार से पानी बढ़ रहा है, कुछ ही घंटों में सब कुछ खत्म हो जाएगा और इंसानियत मिट जाएगी। यहीं से कहानी एक और गंभीर मोड़ लेती है। सिक्योरिटी एजेंट, जिसका नाम ह्यूगी होता है, एना को समझाता है कि यह सिर्फ एक इमारत या एक शहर की बात नहीं है। जापान का बड़ा हिस्सा पहले ही पानी में डूब चुका है और आने वाले वक्त में यह बाढ़ पूरी दुनिया को नष्ट कर देगी। ह्यू की बातें एना के दिल पर हथौड़े की तरह लगती हैं, लेकिन उसके पास सवाल करने का वक्त भी नहीं होता। इसी दौरान यह भी साफ हो जाता है कि एना की कंपनी उसे बचाने के लिए इतनी बेचैन क्यों है। एना एक बेहद अहम और सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है, जिसका मकसद ऐसे आर्टिफिशियल ह्यूमंस बनाना होता है जो इंसानियत के खत्म हो जाने के बाद दुनिया को दोबारा आबाद कर सके। एना की सबसे बड़ी उपलब्धि एक खास इमोशन इंजन होती है जो अभी टेस्टिंग फाज में होता है। यह इंजन उन आर्टिफिशियल ह्यूमंस के अंदर बिल्कुल इंसानों जैसे जज्बात पैदा कर सकता है और यही बात एना को दुनिया के लिए बेहद कीमती बना देती है। लेकिन हालात संभलने के बजाय और बिगड़ जाते हैं। जिस फ्लोर पर वे मौजूद होते हैं वहां अचानक गैस लीक हो जाती है और कुछ ही पलों में एक जोरदार एक्सप्लोजन पूरे हिस्से को आग की चपेट में ले लेता है। आग, पानी और धुआं तीनों मिलकर उस जगह को नर्क बना देते हैं। अब आना, जीन और ह्यू के पास पहुंच एक पल भी गंवाने का वक्त नहीं होता। वे बालकोनी के रास्ते ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नीचे जाना अब नामुमकिन हो चुका होता है। ह्यूग सबसे पहले जीन को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जीन डर के मारे एना का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं होता। इसी खींचतान में एना का संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे पानी में गिर जाती है। ऊपर मौजूद लोगों को लगता है कि एना अब नहीं बची, लेकिन हकीकत में वह अभी भी जिंदा होती है और किसी तरह ऊपर जाने की कोशिश जारी रखती है। पानी में तैरते हुए एना को एक लिफ्ट के अंदर से किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो वहां फंसा होता है। वो पूरी कोशिश करती है कि उस बच्चे को बचा सके, लेकिन हालात इतने खराब होते हैं कि वह बेबस रह जाती है। तभी एक और जबरदस्त लहर आती है और एना को अपने साथ बहा ले जाती है। इसी लहर के साथ एना के जहन में एक पुरानी याद ताजा हो जाती है, जब एक पूल के पास हुए हादसे में उसके पति की मौत हो गई थी। यह याद उसके जख्मों को और गहरा कर देती है। लेकिन वह खुद को संभालती है और किसी तरह ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। ऊपर पहुंचकर उसे पता चलता है कि जीन की हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसे एपिलेप्सी के तेज दौरे पड़ रहे होते हैं और उसका शरीर बेकाबू झटकों से कांप रहा होता है। बदकिस्मती से उस वक्त एना के पास जीन की रेगुलर मेडिसिन नहीं होती। मजबूरी में वह एक बुजुर्ग कपल के किचन से कुछ चीजें इकट्ठा करती है और अपनी जानकारी से एक टेम्पोरेरी दवा तैयार करके जीन को पिला देती है। कुछ देर बाद जीन की हालत संभलने लगती है, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं होता। पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा होता है और हर तरफ मायूसी फैली होती है। आना अंदर से टूट चुकी होती है। तभी जीन कमजोर सी आवाज में अपनी मां से कहता है कि वह उसे छोड़कर चली जाए ताकि खुद बच सके।
लेकिन एना के लिए यह नामुमकिन होता है। वह किसी भी हालत में अपने बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। इसी वक्त ह्यू एक ऐसी बात कह देता है जो एना की पूरी दुनिया हिला देती है। वह कहता है कि जीन कोई आम बच्चा नहीं बल्कि सिर्फ डेटा है, एना के ही बनाए हुए प्रोजेक्ट का हिस्सा। उसके मुताबिक एना जीन को दोबारा बना सकती है, लेकिन इस वक्त उसे अपनी जान बचानी चाहिए। यह सुनकर एना जैसे पत्थर की हो जाती है। वह इस सच को मानने से इनकार कर देती है और यहीं से कहानी एक बड़े फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एना अपनी कंपनी के बॉस से बात कर रही होती है, जहां यह खुलासा होता है कि जीन को टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर एना को सौंपा गया था। एना ने शुरुआत में इनकार कर दिया था क्योंकि वह खुद को एक बच्चे की मां बनने के काबिल नहीं समझती थी, लेकिन बॉस ने उसे समझाया था कि यह सिर्फ कुछ महीनों का एक्सपेरिमेंट होगा और इमोशन इंजन पूरा होते ही जीन को वापस ले लिया जाएगा। यही हमें पता चलता है कि जीन दरअसल लैब में तैयार किया गया एक आर्टिफिशियल बच्चा था और एना खुद भी इस पूरे प्लान का हिस्सा थी। कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है। जीन अब बेहतर महसूस कर रहा होता है और मासूमियत से एना से कहता है कि उसे बीमार होना अच्छा लगता है क्योंकि इस हालत में उसे अपनी मां का ज्यादा प्यार मिलता है। यह सुनकर एना का दिल टूट जाता है। कुछ पलों के लिए तूफान थम जाता है, आसमान साफ हो जाता है और धूप निकल आती है, जैसे कुदरत ने उन्हें थोड़ी सांस लेने का मौका दिया हो। लेकिन ह्यूग जानता होता है कि यह सुकून अस्थायी है और वह आना से तुरंत वहां से निकलने को कहता है, साथ ही साफ कर देता है कि वे जीन को साथ नहीं ले जा सकते। थोड़ी देर बाद आसमान फिर से काला पड़ जाता है, बारिश शुरू हो जाती है और पानी दोबारा इमारत में भरने लगता है। अब ऊपर की मंजिलें भी सुरक्षित नहीं रहती और हर तरफ फिर से क़यामत का मंजर फैल जाता है। अना, जीन और ह्यू जान बचाने के लिए फिर ऊपर की तरफ दौड़ते हैं। इसी भागदौड़ में अना की नजर एक प्रेग्नेंट महिला पर पड़ती है, जो बुरी तरह फंसी होती है। ह्यू बार बार कहता है कि रुकने का वक्त नहीं, लेकिन अना उसे नजरअंदाज नहीं कर पाती। वह अपना ओवरकोट उतारकर उसे दे देती है और थोड़ी मदद करने के बाद जीन को लेकर आगे बढ़ जाती है। रास्ते में जीन मासूमियत से पूछता है कि वह महिला बीमार क्यों थी। एना उसे नरमी से समझाती है कि वह बीमार नहीं बल्कि एक बच्चे को जन्म देने वाली है। जीन हैरानी से पूछता है कि क्या एना को भी उसके वक्त इतना दर्द हुआ था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया।